एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑट के बारे में कि ऑट जो है वो एक हमारा मॉडल वर्ब है और उसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, ऑट जो होता है इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय टू इन्फिनेटिव। ओके, टू इन्फिनेटिव का क्या मतलब है कि ऑट जो है यूजुअली फॉलो किया जाता है टू के। देखो, जो टू है ऑट के बाद हमेशा से लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो टू है आपको पता ही है ये हमारा इन्फिनेटिव है। तो ये इसका मतलब यही है कि ऑट के बाद हम टू लगाते हैं। तो आगे अब चलते हैं कि और टू क्या है। तो और टू जो है वो एक हमारा मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब है और ये हमें किस लिए यूज़ करते हैं हम इसको। इट इज़ यूज्ड फॉर सेइंग व्हाट इज़ द राइट और सेंसिबल थिंग टू डू। ओके, तो ये है हमारा ऑट। अब देखो, जो नेगेटिव फॉर्म है ऑट की वो है ऑट नॉट टू। ऑट नॉट टू। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और है। यहाँ पे क्या है, इसमें इसकी मोडालिटीज़ क्या हैं। मोडालिटीज़ इसकी हैं वो सुनिए। और मोडालिटीज़ हैं ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, डिज़ायरेबिलिटी, फिर एडवाइस। ये सब इसकी जो हैं वो हैं मोडालिटीज़। अब मोडालिटीज़ के बारे में वन बाय वन हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है मोडालिटी जो है ऑब्लिगेशन या ड्यूटी। यहाँ पे ऑब्लिगेशन कौन सी ऑब्लिगेशंस है, वो मॉरल ऑब्लिगेशंस है। पीछे हमने जितनी भी हमने जहाँ जहाँ पे भी ऑब्लिगेशन पढ़ी हैं, जैसे हमने शुड में ऑब्लिगेशंस पढ़ी हैं, उसमें उन सब में मस्ट में हमने ऑब्लिगेशन पढ़ी है। जिन जिन में भी हमने ऑब्लिगेशन पढ़ी हुई हैं उन सब में वो फॉर्मल ऑब्लिगेशंस थी, लेकिन इसमें जो है वो मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं। यानी इट इज़ अ सेंस ऑफ ड्यूटी, या ये सेंसिबल थिंग्स के लिए या राइट थिंग्स के लिए ये बात करता है। तो यहाँ पे क्या है, ये बताएगा हमको हमारी मॉरल ड्यूटीज़ के बारे में। मॉरल ड्यूटीज़ जो हमारी नैतिक शिक्षा शिक्षा है। अब हम एग्ज़ाम्पल पे ले लेते हैं। जैसे कि अभी मैं कहूँ कि हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, या हमें अपने बड़ों से प्यार करना चाहिए, या हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से प्यार करना चाहिए। तो इसमें जैसे यू ऑट टू लव योर एल्डर्स। यू ऑट टू लव योर एल्डर्स मतलब यहाँ पे क्या है, ये हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं, ये हमारे मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे बड़े हैं हमें उनसे प्यार करना चाहिए। गेट इट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यू ऑट नॉट टू बंक द क्लास। ये भी हमारी क्या है, ड्यूटी है, हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हमें क्लास को बंक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव का भी हमने एक सेंटेंस ले लिया, एग्जांपल ले ली है कि मैंने जैसे बताया था। तो नेगेटिव फॉर्म ऑफ ऑट टू इज ऑट नॉट टू। ओके, यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई। नेक्स्ट चलते हैं कि डिज़ायरेबिलिटी। और टू की एक और मोडालिटी है जिसे हम बोलेंगे डिज़ायरेबिलिटी। जैसे कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हो। आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हो, ये मतलब ये आपकी डिज़ायर है। ठीक है, किसी से आपकी डिज़ायर है कि आपकी कोई इच्छा है, किसी से आपकी कोई इच्छा है। समझ में आया। तो डिज़ायरेबिलिटी जैसे कि यू ऑट टू अपोलोजाइज। ये हम किसी से हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, हमें किसी से एक्सपेक्टेशन है कि वो हमसे माफ़ी मांगेगा। ठीक है, ठीक है। या हम जैसे बोलेंगे कि हम इच्छा करते हैं कि वो किसी से माफ़ी मांगने उसको चाहिए। गुड। फिर देखो, they ought to eat lots of fruit and vegetables every day। ये भी हमारी इच्छा है कि वो जो है वो बहुत सारे फल और सब्जियां खाए हर दिन। ये हमारी इच्छा है। ठीक है, ये आ गई हमारी डिज़ायरेबिलिटी। डिज़ायरेबिलिटी में सीधी सी बात है कि हम जो है किसी से इच्छा रखते हैं। ठीक है, यह आ गया समझ में। उसके बाद हम चलते हैं एडवाइस की तरफ। तो इसका जो है एक और मोडालिटी है जो है टू गिव एडवाइस। एडवाइस देना। ठीक है, जैसे कि अभी एग्जाम्पल में चलते हैं, द पर्सन ऑट टू बी हम्बल। ठीक है,
जो पर्सन है उसे हम्बल होना चाहिए, ठीक है। फिर जैसे कि यू ऑट टू स्टडी हार्डर, यू ऑट टू स्टडी हार्डर, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एडवाइस, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करना है, तुम्हें 100 मार्क्स लेने हैं, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है। तो ये है, इसमें क्या है, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, गेट इट। अब देखो, अब हम शुड और ऑट टू के बारे में बात करेंगे कि इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से सुनिएगा कि शुड और ऑट टू के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो ये है कि वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ छोटा सा एक डिफरेंस है, वो ये है ऑट टू इज़ मोर फॉर्मल देन शुड, ओके, कि ऑट टू जो है वो बहुत ही फॉर्मल है, शुड से ज़्यादा फॉर्मल है, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ऑब्लिगेशंस जो हैं ऑलरेडी हमने अपने बाकी पीछे जो हमने मॉडल्स पढ़े हैं उनमें हमने पढ़ा था, ठीक है, ऑब्लिगेशंस ऑब्लिगेशंस ऑब्लिगेशन, लेकिन वो सारे फॉर्मल ऑब्लिगेशंस थे, ये जो है ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो अभी ये एक छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या है कि ऑट टू जो है वो ज़्यादा फॉर्मल है शुड से, ओके। अब जो है, अब ये एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम ऑट टू की जगह शुड का यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, आप शुड का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है, आप शुड का यूज़ भी कर सकते हो, ऑट टू की जगह आप शुड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी मैं बोलूँ यू शुड लव योर एल्डर्स, तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मल ऑब्लिगेशन की तरह भी है और मॉरल ऑब्लिगेशन की तरह भी है, ठीक है। चलिए अब देखो, एक नोट है, उसे ध्यान से सुनिएगा। द आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड विद शुड और मस्ट, ठीक है। However, ought to is used when a feeling of duty is involved. तो ये भी एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं शुड और मस्ट से, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन जब बात आती है ought to की, तो ought to जो है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे में एक फीलिंग ऑफ ड्यूटी होगी, ओके। तो ये छोटा सा एक आपके लिए एक नोट था, तो जो मैंने आपको बता दिया। तो ये रही आज हमारा ऑट टू के बारे में कि ऑट टू क्या है और इसके क्या मोडालिटीज़ हैं, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल छोटा सा था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आप मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।